इतिहास में या तो एक घोड़े ने उसके मालिक को महान बनाया है या फिर मालिक ने घोड़े को। इस फार्म के घोड़ों और उनके मालिक की जुगलबंदी बेहद खास है। आज हम आपको जिस फार्म पर लेकर आए हैं, इस फार्म के साथ घोड़ों का पुराना रिश्ता है। ये फार्म देखकर पुराने लोग तो समझ गए होंगे, पर नए लोगों के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में पहली बार मारवाड़ी घोड़ों की खरीद बिक्री करोड़ों में इसी फार्म से हुई है। सवालक, एंडी, नागराज, गणगौर, रुक्मणी, गंगा, शिवप्रिया, पत्तेदार जैसे घोड़ा घोड़ी इसी फार्म से निकले हैं। वर्तमान में इस फार्म के मालिक गजेंद्र सिंह जी और दिलीप सिंह जी हैं। आइए मिलते हैं गजेंद्र सिंह जी से और जानते हैं इस फार्म के घोड़ा घोड़ियों के बारे में। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? सर बढ़िया। प्रदीप जी, सबसे पहले आपको और आपके व्यूवर्स को और देश और दुनिया के जितने भी अश्व पालक हैं उनको मेरी और मेरे पार्टनर दलपत सिंह राव की तरफ से नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बाकी मौसम वगैरह बढ़िया सर? सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास एकदम। तो कब आ गए जैसलमेर से? जैसलमेर से अभी 2-3 दिन पहले ही मेरा आना रहा है। मैं मोस्टली महीने में 2-4 चक्कर फार्म के निकाल लेता हूँ। बाकी आपके स्टेटस देख रहा था, कहीं बाहर घूमने गए थे? यस यस। कब आए? कितने दिन का टूर बनाया था? मेरा 10-12 दिन का टूर था। अच्छा, कहाँ बाली वगैरह गए थे? या बाली गया हुआ था बाली घूमने गए। के लिए। चलो, आप भी लोगों को यहाँ घुमाते हो, फिर आप भी घूमने गए हाँ, होंगे, है ना? हमारा अभी ऑफ सीजन चल रहा था हाँ हाँ, रिजॉर्ट्स का, तो बिल्कुल। फिर घूम के आ जाए बाहर। तो बाकी सर बात करें, फार्म पे कितने हैं अभी टोटल घोड़ा घोड़ी अपने मेरे पास पास प्रदीप जी अभी एज ऑफ नाउ 10 जानवर हैं, छोटे बड़े करके। में? 10। यस तो 10 में क्या क्या है सर? बच्चे कितने हैं और प्रदीप जी, घोड़ियाँ मेरे कितनी पास 5 घोड़ियां हैं, हैं? 2 बछेरियां हैं, हम्म 2 बच्चे हैं हम्म और एक अभी छोटी बच्ची एक और एक छोटी बच्ची है। हाँ यस। बाकी सर हम लोगों को इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही जोरदार, मेरे को लगता है कि आपके फार्म की टॉप बच्ची बोल सकते हैं इसको, है ना? इसका जो एटीट्यूड है, जिस तरीके का, क्या नाम है इस बच्ची का? प्रदीप जी, इस बच्ची का नाम शिरोमणि है। शिरोमणि। यस। और कौन है सर इसका बाप? प्रदीप जी, इसका बाप जो है वो कायनात बावत्रा है हम्म और कायनात का जो बाप है वो परमहंस है। परमहंस है। यस। तो इसका बाप है सर, वो है या नहीं है अभी? इसका बाप भी यहाँ पे है, बट इसकी मदर साइड से भी ब्लड लाइन, जो कायनात घोड़ा है उसकी मदर साइड से भी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग है। वो हिमालय की ब्लड लाइन से है। हिमालय की है। ओके। और बहुत फेमस घोड़ियां हैं। जो इसका जो इस बच्ची का बाप है कायनात, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रखे हैं। और बाकी सर अगर माँ की बात करें इसकी? इसकी माँ अर्बुद, जो घोड़ा था तूफान का, उसकी बच्ची है। अर्बुद घोड़े की? अर्बुद घोड़े की बच्ची है। यानी लाइन की तरफ से पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मामला है। लाइन है। यस। तो सर बच्ची की जैसे उम्र क्या है अभी? अभी एज ऑफ नाउ 7 महीने इसके बच्चे के कंप्लीट हुए हैं प्रदीप जी। 7 महीने? 7 महीने कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ 7 महीने की बच्ची है। और मार्किंग में सर? मार्किंग में इसके पूरा पट्टा है और 2 पाँव पीछे के सफेद है। बाकी सर जब कभी कभार शाम को गार्डन में कुर्सी लगा के और बच्ची सामने घूमती हुई देखते होगे, तो मन कैसा हो जाता है? यानी कि प्रदीप जी, ये फार्म अपने आप में ही बहुत बड़ा है और फार्म का तो देखो सर, हम जितना वर्णन करें उतना कम है। और यहाँ बैठने में जो सुकून और जो रिलैक्स मिलता है, हाँ, एक माइंड की जो पीस आता है, बिल्कुल। वो शायद मुझे और कहीं मिलता नहीं है प्रदीप जी। बाकी सर बच्ची जब दौड़ती है तो क्या प्रदीप ख्याल जी, आता है मन में? बच्ची दौड़ना क्या, तो क्या बच्ची का जो एटीट्यूड, जो चीज देखते हैं उससे पता भी चलता है कि इसमें क्या, इस बच्ची में क्या खून है, कैसी ब्लड लाइन का खून है, क्या करंट है इस बच्ची का। कैसे आ गई सर अपने पास में? गलती मेरे से आ पास गई? नहीं, एक्चुअली मेरी अपन कहीं गए और मन में भाग गई? वही बात है कि जो जिसका दाना पानी जहाँ लिखा है वहाँ आ ही जाती है उसका। बिल्कुल। सिर्फ हम तो एक रीजन बनते हैं प्रदीप जी। हम्म मैं एक्चुअली बावत्रा गया हुआ था, मेरी रिश्तेदारी है बावत्रा में, हम्म तो वहाँ गया हुआ था और उन्होंने ही मुझे बोला कि आप चलो। वो वहाँ जब बावत्रा गए हैं तो जालोर एरिया वैसे ही घोड़ों के लिए बहुत फेमस है और अच्छे घोड़े भी हैं और अच्छे पैदा भी किए हैं उन्होंने। बिल्कुल सर। तो मैं वहाँ मंटू बना है उनके साथ में घूमने के लिए निकला और वहाँ मैंने एक हगजी करके है मंगलवा में, उनके यहाँ पे ये बच्ची खड़ी दिखी। ओके। और बच्ची खड़ी देखकर मैं वापस बच्ची देखी और मैं वापस भी आ गया और उसके बाद मैं जैसलमेर भी चला गया। और 2-3 दिन मेरा मन जो है वो मैं वहीं टिका रहा वहीं है। टिका रहा कि इस बच्ची को लेना चाहिए। हम्म और धन्यवाद देना चाहूँगा बावत्रा फैमिली परिवार का
जिन्होंने ये मुझे बच्ची दिलवाने में बहुत बड़ी हेल्प की। और बिल्कुल। हक जी का तो सबसे बड़ा जो उनके साथ में ये, और जब मैं गया तो उनके पास में एक घोड़ी और एक ही बच्ची थी, ओके। और इतना हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली उस जानवरों का इतना अच्छा टेक केयर कर रही थी, उन दोनों का, माँ बेटी का, कि आप पूछो मत। और जब मैं बच्ची लेकर आया तो हालांकि हालांकि उनके लिए वो उनकी बहुत प्रिय बच्ची थी, और उनकी आंखें भी नरम हो गई थी। पर मुझे उनको मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने मुझे ये बच्ची दी। मेरे को लगता है जब किसान अपने घोड़ा घोड़ी देता है ना तो उसकी आंखें नम हो जाती है। 100% पर नम उसी होती है, में और अगर वो कोई बहुत फार्म भावुक भी वाला होती घोड़ा घोड़ी देता है ना, हाँ, है। नम उसकी भी होती है पर इतनी नहीं होती, क्योंकि वो किसान का क्या है, दिल से दिल अटैचमेंट से रहता है। अटैचमेंट, 100% दिल से अटैचमेंट है। और हम्म। कई फार्म ऐसे भी हैं जिनके घोड़े, जो दो चीजें हैं प्रदीप जी, एक व्यापार वाले जो हैं वो अलग है, और जो बिल्कुल। घोड़ा रखकर जिनको घोड़ों का शौक है, उनका लेवल अलग है। हॉर्स लवर अलग है। हॉर्स लेवल अलग है। व्यापार भी जो करते हैं उनका भी हॉर्स लेवल होगा, हाँ हाँ। वो भी घोड़ों से जरूर प्रेम करते होंगे, बिल्कुल। बट इनके अटैचमेंट वो अलग है तो प्रदीप सर जी। बच्ची आने के बाद में फिर क्या रिएक्शन था लोगों का, या फिर कोई मांगने वाला नहीं आएगा? क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्ची का जिस तरीके का एटीट्यूड है, और जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई मोर वाली गर्दन होनी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि बच्ची का उसी तरीके का कुछ रुआब प्रदीप है। जी बिल्कुल उसका रुआब उसी तरह है, हम्म। बिल्कुल पिकॉक नेक है। और मांगने वाले, जिस दिन मैंने 4 घंटे भी नहीं हुए मेरी ये जो बच्ची जब मैंने ली, और वो ऑन रोड पे ही चल रही आ रही थी, जब हम्म। ट्रांसपोर्ट में थी, तो भी मांगने वालों के फ़ोन भी आ गए थे, हम्म। और यहाँ भी खूब लोग आए थे मांगने वाले। हम्म। तो पर मुझे अभी हाल फिलहाल इस बच्ची को, इस फार्म के लिए, ये बच्ची इस फार्म के लायक थी, हम्म। तो मुझे अभी तो रखना है उस बच्ची को तो यहाँ सर पे। लोग जब आप बच्ची मांगी होगी तो आपने तो रेट ऑफर किया नहीं होगा, नहीं प्रदीप जी, लोग तो मैंने, आगे से रेट ऑफर करते हैं, हाँ तो मन वो, में थोड़ा सा ख्याल आया कि यार चलो दे देनी चाहिए, नहीं यानी प्रदीप जी, मन थोड़ा बहुत डगमगाया क्या? जरा भी डगमगाया नहीं है, हम्म। क्योंकि इस बच्ची से साथ मेरा भी कहीं ना कहीं उतना ही लगाव जुड़ गया। हम्म। तो सर जैसे आप अभी फार्म पे आए हो, अभी आप कल वापस जैसलमेर चले जाओगे, फिर बच्ची के बारे में फोन करके करके पूछते हो क्या? मैं प्रदीप जी दिन में कम से कम 6 से 7 बार फोन करता हूँ, और मेरे स्टाफ की, मेरे से सिर्फ एक ही कंप्लेन है हम्म। कि आप हमें काम करने नहीं देते, फोन करके परेशान करते हो। क्यों, क्या क्या कहते हो मैं ऐसा? एक्चुअली जानवर का बहुत, हर टाइम पे क्या कर रहे हैं क्या हाँ नहीं कर रहे हैं, हालांकि मेरे पास कैमरास भी हैं, सब कुछ है, हाँ। बट फिर भी मैं, क्योंकि हर आदमी कैमरा रखने के बाद में भी, कैमरास लगाने के बाद में भी 24 घंटे तो वो नहीं देख पाता है, वो 24 घंटे से पॉसिबल नहीं हो पॉसिबल ही पाता ना नहीं है। हमारे लिए। तो फिर मैं उन मेरे स्टाफ से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, और मेरे स्टाफ भी सब बहुत अच्छा है, और बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे, जब से मैंने फार्म लिया है तब से वो टिके हुए हैं, और वो अच्छा काम और अच्छा करते हैं उसमें कोई। बाकी सर फार्म के बारे में क्या कहना चाहोगे, प्रदीप जी, शॉर्टकट में? क्योंकि मेरे को लगता है कि फार्म के बारे में अगर फुल डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो प्रदीप जाएगा। जी सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसने मारवाड़ी घोड़ों की दुनिया में, इस फार्म से बहुत कुछ जुड़ा है, और यहाँ से ही शुरुआत हुई है मारवाड़ी घोड़ों का, जो भी आज वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो उसका सबसे बड़ा योगदान इस फार्म का है। बाकी सर आपको कैसे घोड़ों का शौक लगा? प्रदीप जी, मैं तो एक्चुअली होटल बिजनेस में हूँ, मेरी जैसलमेर में होटल्स है, और कई जगह पे, और अंडर तो कंस्ट्रक्शन बहुत चल सारे रही हमारे है, घोड़े वालों को सर ने अंडर घुमाए कंस्ट्रक्शन भी। अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पर प्रदीप जी, मैं एक्चुअली कोविड में हमारा ये बिजनेस पूरा बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो क्योंकि गया था, टूरिज्म ब्लॉक हो टूरिज्म गया था। ब्लॉक्ड हो गया था, और हाँ हाँ। मैं, कहते हैं ना कि आप ढूंढने क्या जाते हो और मिल क्या जाता है, तो वही बात है, जहाँ जिसकी किस्मत लिखी है वहाँ उसको आना ही है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली कोई दूसरा बिजनेस ढूंढ रहा था, और दूसरे बिजनेस के लिए हम कोई दूसरे ट्रक्स वक्स का या ये कुछ काम करने के लिए निकले थे, हम्म। बट को इंसिडेंट जोधपुर में आया हुआ था, और जोधपुर में मेरे जो पार्टनर है दलपत सिंह जी, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम्म। और उनका भी मेरे परिवार से और मेरे से काफ़ी जो बहुत हम्म। पुराना नाता भी रहा है, और अच्छे दोस्त भी हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये फार्म 2018 में फोटो भेजा था, अच्छा 2018 18 में। में, कि ओके। अगर आपको लेना है, आप इंटरेस्टेड हो तो। हाँ हाँ। बट मेरा उस समय यही विचार था कि मैं मेरे इस बिजनेस में हूँ, मैं क्यों घोड़ों के लाइन में जाऊंगा, हम्म। क्यों करूंगा, तो मैंने इस फार्म के लिए मना कर दिया था। बिल्कुल। बट फिर कोविड के बाद में 2022 में, मैंने एक्चुअली 2022 में, हाँ 21 में, 2021 में हम्म। मैंने ये फार्म देखा, और जिस दिन मैंने ये फार्म देखा उसी दिन हमने मन में मानस बनाया कि ये फार्म हमें लेना है। हम्म। और हम तो वापस जोधपुर शहर की तरफ भी नहीं गए, हम्म। सीधा जयपुर निकले हैं इसकी डील करने के लिए। ओके। यस। तो आप जैसे फार्म देखने के कितने टाइम बाद में डील हो गई थी? मेरी जिस दिन फार्म देखा उसके 10 घंटे के बाद में मैंने डील कर ली थी, और हम फार्म देखने के बाद में हम जोधपुर भी नहीं गए, हम सीधा सीधा जयपुर निकले हैं। तो सर जब फार्म लिया था, जब देखा होगा,
उससे पहले इस फार्म के इतिहास के बारे में पता था नहीं प्रदीप या जी, उसके मुझे बाद में आपको पता चला? उसके बाद में पता चला। हालांकि जो ऑनर थे उनके बारे में मुझे बिल्कुल अच्छे से पता था, पर बाकी जितना भी इतिहास है वो घोड़ों का या मेरे से जो घोड़ों का है, हालांकि मेरे फादर, मेरे दादो साहब, ये लोग मेरे परिवार में सिंधी घोड़े, हमारे जैसलमेर में बेसिकली सिंधी घोड़े हैं, और आज भी हमारे पास मेरे परिवार में 10-15 घोड़े, सिंधी घोड़े आज भी हैं वहाँ पे, बिल्कुल। जिनकी हम केयर टेकर करते हैं। मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो देखते रहते हैं, पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था घोड़े बाकी सर, जब आपने फार्म खरीदा था तो घोड़े वगैरह उसके बाद में आए या पहले सिर्फ फार्म नहीं, फार्म खरीदा? सिर्फ फार्म ही खरीदा था, यहाँ पे घोड़े नहीं थे उस समय, हम्म। खाली सब पर सिर्फ फार्म उसके खाली था। कितने टाइम बाद में घोड़े लेके आए? प्रदीप जी, मैं धीरे धीरे, मुझे आज 3 साल हो गए, 3 साल में मैंने ये 10 घोड़े इकट्ठे किए, मतलब कुछ 5 घोड़ियाँ इकट्ठे की, और उसे मैंने यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो यहाँ से ही, एक ये बचेरी जो अभी आप बता रहे हैं यही मैंने परचेस किए, बाकी वाले बच्चे सब यहाँ पे पैदा हुए हैं। गर्व होता है कि सर बिल्कुल आपके गर्व पास में होता ये है, फार्म है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्व होता है प्रदीप भाई। और जब से मैं फिर ये जो हॉर्स रिंग्स है या फेस्टिवल्स हैं घोड़ों के, या इसमें जाने लगा, तब से इस फार्म की पहचान, या मेरी पहचान इस फार्म के द्वारा जुड़ी घोड़ों की दुनिया में यानी दोनों की एक दूसरे से पहचान है। पहचान है, बिल्कुल है। और बिल्कुल। प्रदीप जी, मेरा जोग यहाँ, किस्मत यहाँ लिखी हुई थी, तो मुझे फिर यहाँ फार्म अपने आप खींच ले आया। बिल्कुल, चलो हमारी भी किस्मत है कि आपने कम से कम हमारे को नहीं ऐसे नहीं प्रदीप जी, ये इतिहास आपका, वाले फार्म पर बुलाया। नहीं 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 प्रदीप जी, ये आपका बड़ा उपकार है कि आप यहाँ पधारे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी सर, वैसे तो आप दोगे नहीं, पर मेरा काम है पूछना, बच्ची है सेल के हिसाब से, क्योंकि हमारे भाई लोग पूछेंगे आपको, 100 लोग पूछे, नहीं उससे प्रदीप बढ़िया जी, मैं वीडियो में मैं क्लियर कर आपको दूं ज्यादा। नहीं नहीं प्रदीप जी, ये फार्म पे रखने के लिए लाई है बच्ची, हम्म। फार्म के लिए लाई है बच्ची, और यहाँ से ब्रीडिंग करके इसके बच्चे होंगे तब, क्योंकि मेरा विजन प्रदीप जी परचेस और सेल का नहीं है प्रदीप जी। मेरा विजन जो है वो ये है कि मैं यहाँ से ब्रीडिंग करके, जो मेरे प्रीवियस यहाँ पे जो प्रीवियस इस फार्म के ऑनर थे, जिन्होंने मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में जो दिया है, वैसे जो पैदा किया है, वैसे कुछ जानवर यहाँ से पैदा करके ऐसे ऐसे बोल निकाला। सकते हैं कि जो इस फार्म की वैल्यू तो देखो कभी कम नहीं होगी, पर जो एनिमल इस पे पहले थे वैसे ही एनिमल इस पे एनिमल दोबारा निकालने, क्रिएट बिल्कुल, करने। और मैं उसी पे लगा हूँ प्रदीप जी। चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को बच्ची दिखाई। धन्यवाद बाकी प्रदीप दोस्तों, जी। आपने भी इस वीडियो के अंदर फार्म देखा सर का, तो हमने शॉर्ट में बताया। बाकी आने वाले पार्टों में हम इस फार्म के ओनर कौन थे, क्या इस फार्म का इतिहास था, और इस फार्म पर कौन से बहुत ही बेहतरीन और जिनका आज इंडिया के अंदर क्या इंडिया के बाहर भी नाम है, ऐसे घोड़े इस फार्म पर ब्रीड हुए हैं, उनके बारे में हम आपको वही सेकंड पार्ट के अंदर जानकारी देने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।